नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों हलचल तेज है। गठबंधन की राजनीति अब केवल दोस्ती और सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुका है। छोटे छोटे दल, चाहे जाटों के नेता जयंत चौधरी हों, राजभर के नेता ओम प्रकाश राजभर हों, निषाद पार्टी के संजय निषाद हों, या फिर अपना दल के आशीष पटेल, सबने मिलकर के बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है, अगर हमसे फायदा नहीं है तो हमें गठबंधन से बाहर कर दो, लेकिन छोटे भाइयों नेता से हमें बदनाम मत करवाओ। यह केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि बीजेपी को एक तरह का अल्टीमेटम है, और यह अल्टीमेटम 2027 के चुनाव की एक बड़ी तस्वीर भी खींच रहा है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने सहयोगियों और पिछड़े अति पिछड़े समाज को लेकर के प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन आज हालत ठीक विपरीत दिखाई पड़ रहा है। कार्यकर्ता नाराज हैं, मंत्री विधायक स्वयं परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, तहसील कचहरी ये सब दलालों का अड्डा बन चुका है। बिजली विभाग बिजली कम, झटके ज्यादा दे रही है। फिर सवाल यही, क्या बीजेपी अब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रही है? दिल्ली में छोटे दलों ने अपनी ताकत दिखा दी। यह संदेश साफ है कि गठबंधन अब सम्मान और बराबरी पर चलेगा। लेकिन क्या बीजेपी इस संदेश को समझेगी या फिर वही गलती दोहराएगी जो उसे 2027 में महंगी पड़ सकती है? आम जनता अब स्वयं यह महसूस कर रही है। 2014 और 2017 वाली निर्णायक बीजेपी अब वैसी नहीं रही। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई है और सहयोगी दल इसे खुलकर भुना रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी 2027 तक अपने साथियों को संभाल पाएगी? क्या पिछड़े और अति पिछड़े वोट फिर से उसके साथ खड़े होंगे? और क्या केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं का कद घटने से बीजेपी की नींव हिल रही है? राजनीति में गठबंधन सम्मान से चलता है, अपमान से नहीं, और यही संदेश आज यूपी से दिल्ली तक बीजेपी को दिया जा रहा है। तो क्या बीजेपी इन चेतावनियों को समझेगी या 2027 का रास्ता वाकई मुश्किल होने वाला है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।